हम लोग को जब कोई काम करने के लिए देता है कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है और उस काम को करने के समय हमारे मन में आता है कि यार और हॉल में बैठे हैं, कोई सामने टीचर कोई पढ़ा रहा है और आपको कोई मन में डाउट आता है कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पूछना चाहिए। लेकिन जब क्वेश्चन मन में आता है, जब आप पूछने का ट्राई करते हैं तो क्वेश्चन आपके एकदम गले तक यहाँ तक आ जाता है, बट आपको जो बोलने का रहता है उस टाइम जो आपको मेहनत लगती है, किक लगती है, तो यहाँ तक आने के बाद भी कभी लगता है कि यार छोड़ हटा, मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। जब हमारे मन में आ जाता है ना, क्वेश्चन भी उठ रहे हैं बट मन एक तरफ बोलता है कि रोक देता है और बोलता है नहीं, ये क्वेश्चन मत, कोई सब लोग देखेंगे, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि इसको ये सवाल भी नहीं आता, इसको ये भी नहीं पता। एक बात आप सुनिए, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, ये भी आप सोचेंगे, और आपको जो सोचना है वो तो आप सोच रहे हैं, दूसरे क्या सोचेंगे ये भी आप सोच रहे हैं। इसलिए दूसरों का काम ना दूसरों पे रहने दीजिए, आप अपना काम करिए। आपको डाउट है ना, आप पूछिए और निकल जाइए। ये सब थोड़ी देर का रहता है। अगर कोई आपके बारे में सोचेगा भी ना, सोचने दीजिए, वो थोड़ी देर सोचेगा, उसके बाद वो खुद के अपने परेशानी में फंसा हुआ रहता है। अभी आप बैठे, कोई दूसरे ने क्वेश्चन पूछ लिया और आपको लगा कि ये क्या सिली क्वेश्चन पूछ रहा है, या उसके बाद आगे की कंटिन्यू क्लास चालू है, उसको कौन याद रखने वाला है? आप याद रखने वाले हो कि किस बच्चे ने कितने सारे बच्चों ने क्या पूछा था। आपको खुद याद नहीं रहेगा तो कौन आपको याद रखेगा कि आपने क्या सवाल पूछा। इसलिए जब भी कोई काम आपको मिलता है करने के लिए, या कभी आपको उसमें हिचक होती है कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप बिंदास पूछ लीजिए। सवाल कैसा भी हो तो थोड़ी देर के लिए रहता है, आपको एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाएगी। और वो क्लैरिटी, क्वेश्चन आंसर, जब आंसर आदान प्रदान होता है, मन से सोचते हैं, इसको हम संस्कृत में मनन भी कहते हैं। जैसे गीता में भी है, चिंतन करना, मनन करना, चिंतन मनन करना, उसके बाद ही आपको सवाल आएंगे। ये अच्छा है, इसका मतलब आप सुन रहे हैं ध्यान से। तो अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब हम ध्यान से सुन रहे हैं। तो क्लास में वही लड़का क्वेश्चन पूछता है, इसको कुछ डाउट रहता है, मतलब वो सुन रहा हो। ठीक ऐसे ही हमारे साथ में सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे सवाल जवाब मन में आते रहते हैं। आप उसका जवाब खुद से ढूंढिए, आपके आसपास ही आपको इशारों में जवाब मिलता रहता है। हमको बस इशारे पकड़ने आने चाहिए। और वो कैसे करना है, इसके लिए एकाग्र में बैठ के धैर्य जब आपके अंदर आएगा तो अपनी चेतना जागती है और शांति आती है। और जब मन में शांति रहती है ना, तो हमारी चेतना जागती है, मतलब हम कॉन्शियस लेवल पे आ जाते हैं। और उस चेतना की वजह से हम लोग को पता चल जाता है कि ये यूनिवर्स ने या ये नेचर ने, इस प्रकृति ने हमको इस सवाल का ये जवाब दिया है, और हम वहाँ पे जवाब हमारा ढूंढ लेते हैं। तो कोई आपका कंफ्यूजन लेवल नहीं बढ़ेगा, आपको कोई बहुत ज़्यादा दुविधा नहीं होगी। आपके सवाल के जवाब आपके आसपास ही रहते हैं, बस हमको पकड़ने आना चाहिए। और ये सारी जानकारी मेरी इस किताब लाइफ बाय डिजाइन नॉट बाय डिफॉल्ट में दिया हुआ है। अमेज़न से आप खरीद सकते हैं।